से जलती थी, तुम्हारे 7-7 बच्चे थे, मेरे एक भी नहीं हुए। तो वो तब उसने बताया कि याद है हमने जितिया किया था और मैंने ढंग से पालन किया था, पर तुमने ये पर्व नहीं किया, तुमने रात में जाकर शमशान घाट से मांस खा लिया था, मांस हड्डी खा ली थी, इसीलिए अब तुम ये व्रत करना और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब दोनों की एज हो गई, मृत्यु हो गई, अब दोनों पुनर्जन्म लिए एक घर में बहनों की तरह। और ये सियारिन थी वो बड़ी बहन बनी, जो चील थी वो छोटी बहन बनी। बड़ी बहन की शादी बहुत बड़े राजा से हुई थी और छोटी बहन की शादी उसी राजा के सेनापति से हुई। वो बड़ी बहन बहुत ही घमंड में रहती थी और छोटी बहन को बहुत ही चिढ़ाती थी, क्योंकि वो बहुत ही अमीर थी, राजा की पत्नी थी और ये सिर्फ सेनापति की पत्नी थी और उसके पास इतने धन भी नहीं थे। लेकिन संतान सुख की प्राप्ति सबसे छोटी वाली, ये छोटी बहन को हुई और उसके 4-4 बेटे हुए, बड़ी वाली को एक भी बेटे नहीं हुए। तो उसे देख के ये बहुत दुख होता था, बहुत जलन होता था कि मेरे पास सब चीज है लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी संतान सुख की प्राप्ति है। तो उसने अपने जो बाकी लोग थे, काम करने वाले थे, उसको बोला कि तुम उसके चारों बच्चों को ले जाओ और मार देना और उसका सर, उसके बच्चों के सर उसे थाली में करके भेंट में दे देना। तो अब वो आए, वो बोले कि मैं इन चारों को लेके जा रहा हूँ, रानी ने बुलाया है। तो ये छोटी बहन थी, बड़ी बहन बुलाई है, ये चारों को जाने दे दी। बीच जंगल में जाके इन्होंने इन चारों बच्चों के गर्दन काट दिए और थाल में सजा के छोटी बहन को भेंट किया। तो जब वो थाल से कपड़ा हटाई तो उसके चारों बच्चों के गर्दन की जगह ढेर सारे सोने जवाहरात गहने पड़े हुए थे। वो देख के चौंक गई कि मेरी बहन इतने सारे गहने जवाहरात मेरे पास क्यों भेज रही है, और पीछे से उसके सारे चारों बेटे सही सलामत आ रहे थे। ये जान के बड़ी बहन चौंक गए और गुस्सा हो गए, वो दौड़ते हुए आई और फिर अपने उनको बोला कि मैं तुमने अपनी बहन के सामने उसने बोल दिया कि मैं इनसे मारने का तुम्हें हुक्म दिया था, ये इतने तुम धन दौलत लेके इसके पास क्यों आ रहे हो। तब उसने बताया कि बहन, पिछले जन्म में तुम सियारिन थी और मैं चील थी, मैंने जितिया का व्रत पूरी तरीके से किया था लेकिन तुम नहीं करी थी। और तुम ना शमशान घाट में जाके मांस हड्डी से तुमने अपना ये व्रत तोड़ दिया, ढंग से नहीं किया, बल्कि मैंने सुबह में होके दूध से पारण किया था। तो अब इस बार तुम करना जितिया और देखना तुम्हारा इस बार संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। तो ये था कथा। इसके बाद जितिया हमेशा होने लगा। फिर अब ये दोनों पुनर्जन्म ली और दोनों के ही संतान थे, दोनों ही जितिया करे थी, पर एक बहुत बड़े घर में थी और एक उसी घर में उसकी नौकरानी थी, बहुत ही गरीब, इसके घर में कुछ भी नहीं था। बहुत ही गरीब, इसके घर में कुछ भी नहीं था। इसके घर में नौकरानी का काम करती थी। तो बोली कि बहन, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आज जितिया है, तुम उठगन बनाने के लिए थोड़ा सा वो आटा दोगी। तो वो बोले कि हाँ पीस लेना, पीस के जो ये पीसने के बाद जो उसमें ये बचा रहेगा वो तुम झाड़ के लेते जाना। और उसको वैसे नहीं बोली, बोली मेरे पास इतना है नहीं, जो ये पीस के तुम ये सब में मुझे दे देना, जो ये आ, इसको क्या बोलते ना, जाता जाता में जो झारन होगा वो तुम ले जाना। वो बेचारी बहुत गरीब थी लेकिन बहुत संतुष्ट रहने वाली थी। उसने उसका गेहूं पीस दिया, सब चीज करके उसे दे दिया, और जो झारन बचा जाता है ना, वो झार के वो एकदम थोड़ा सा बचा था वो लेते गई खा। रात हुआ, सब चीज हुआ, उठगन बनाई, उसने खाना बनाया, एक रोटी, तो उसके पास से सिर्फ एक रोटी ही बना। अभी खाने को जा ही रही थी, तब तक बड़ी वाली के घर में एक बहुत बूढ़े, बहुत ही गरीब बाबा है। बोले कि बेटिया, बहुत अंधेरा हो गया है बाहर, मुझे एक रात का रुकने का जगह दे दो। तो बोले, उसके पास बहुत बड़ा घर था, फिर भी बोले कि बाबा यहाँ से जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खिलाने को है ना रहने को जगह है तुम्हारे लिए, तुम चले जाओ यहाँ से। तो बाबा वहां से चले गए। फिर वो छोटी वाली के घर आते, बोलते बेटा बहुत रात हो चुका है, मेरे पास जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है, मुझे एक रात के लिए अपने पास रहने की जगह दोगी। बोले हाँ बाबा। फिर वो सोने के लिए जगह दे दी। बोली कि मुझे बहुत भूख लगा है। तो अपने अपने और हस्बैंड के रोटी, जो एक रोटी बना था उसमें से आधा रोटी उसने बूढ़े को, बाबा को खिला दिया और आधा रोटी वो
हस्बैंड वाइफ खाने को ही थे, तो बोले मुझे और भी भूख लगा है। तो फिर वो आधा रोटी भी बूढ़े बाबा को खिला दिया और फिर वो सुला दी। आधी रात में बोले कि बेटा मुझे बाथरूम आई है, मैं बाथरूम ये जाना चाहता हूँ। वो बोली ठीक है बाबा, आप बाहर कहाँ जाएंगे, यही कोने में कर लीजिए, बाहर में आपको कुछ खावा जाएगा। और फिर वो बोले कि अब पोछने के लिए उसने बहुत लंबा बाल, उसने बाल काट के दे दिए कि ये बाबा आप इससे पोछ लीजिएगा। तो उसने पोछ लिया और वो सोने को चली गई। जब सुबह उठी तो देखी कि जहाँ पे वो बाथरूम किया था, शौच किया था, और जो उसने बाल काट के दिए थे वो सब सोने में बदल गया है। तो अब इतनी गरीब थी कि उसके पास तौलने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उसने अपनी बड़ी बहन के घर से तराजू मंगवाए। अब बड़ी बहन सोचने लगी इस गरीब के पास ऐसा क्या आ गया कि तौलने के लिए कुछ तराजू मंगा रही है, तो वो तराजू के नीचे गोंद लगा दी। फिर जब वो तराजू वापस गया तो देखी कि इसमें तो सोना चिपका है। वो दौड़ते हुए अपनी छोटी बहन के घर आई, बोली कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे पास सोना है। तो उसने पूरा कथा सुनाया कि बाबा आए थे ये वो। फिर उसके याद है बाबा तो उसके पास भी आए थे पर उसने भगा दिया था। तो सोची कि ठीक है मैं इस बार ऐसा ही करूंगी। फिर नेक्स्ट अगले दिन फिर बाबा आए तो बड़ी वाली बोली हाँ हाँ बाबा जरूर आइए। अब उसके पास जगह होते हुए भी उसने इसे एक कोने में सुलाया और ये उसी रूम के कोने में वो सोने चली गई अपने हस्बैंड के साथ। फिर वो बाथरूम के लिए बोले तो उसके पास बाथरूम होते हुए भी, शौच के लिए जगह होते हुए भी उसने हाँ शौच के लिए उसके पास जगह होते हुए भी वो बोली कि बाबा यहाँ पे आप कोने में कर दीजिए, कम रूम के ही कोने में कर दीजिए। और धोने के लिए भी सब चीज ये उसके पास प्रबंध होते हुए भी उसने अपना बाल काट के दे दिया कि बाबा इसमें पोछिए। और जब वो नेक्स्ट सुबह उठी तो सारी जगह पे सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। तब उसने बोला, तब उसे समझ में आया कि ये बात ये नहीं थी कि तुम क्या करती हो, ये है कि आपके पास जितना है आप उसके अनुसार लोगों को मदद कीजिए। तो कथा यहाँ पे समाप्त होती है। ये तो वहां गुसाई की जय।